प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कारक पहचानने की रीति और नीति समझाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको कारक का विशद विवेचन किया था, विस्तृत व्याख्या किया था। उसमें कारक की परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके प्रयोग, उसका भेद, विभक्तियां आज मैं बताया था। आज मैं आपको कैसे कारक पहचानेंगे उसको हम समझाएंगे। 9वीं और 10वीं के पेपर में, बोर्ड में भी 1 अंक का कारक पहचानने और उसके भेद लिखने के लिए आता है। आज हम इसी को समझाएंगे एक पैराग्राफ के माध्यम से कि इसमें कौन सा शब्द कारक है और उसके भेद क्या है, जो आपके उपयोग के लिए है। आइए हम कारक पहचानें। मेरे प्रिय छात्रों, कारक की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कैसे कारक पहचानेंगे। इसमें कारक के संबंध में उसकी विशेषता, उसके नियम, उसके भेद, कारकों की परिभाषा, उदाहरण सहित आपको मैंने अपने पीछे के वीडियो में बना दिया और उसको समझाया। उसका विस्तृत विवेचन कारक का किया है, आप पढ़े होंगे। पुनः एक बार पढ़ लीजिए उसको। इसमें हम पहचानेंगे कैसे कारक, इसको बताएंगे। यह एक उदाहरण के द्वारा, उदाहरण 10वीं के पाठ्यक्रम से है, जो 10वीं के कुमार भारती के पाठ्यक्रम में निश्चित है। उसी उदाहरण को लेकर के मैंने पहचान कराने का प्रयास हम इसमें कराएंगे। आपको कारक के महत्व के बारे में आपको बताया ही था कि वाक्य रचना में कारक का ज्ञान भी आवश्यक है। यदि कारक का ज्ञान न होगा तो वाक्य रचना अशुद्ध ही रह जाएगी। इसलिए वाक्य रचना के अन्य अवयवों की तरह कारक का ज्ञान भी उसकी शुद्धता के लिए अनिवार्य है। इसलिए नियम पढ़े होंगे। आइए हम पहचानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बोर्ड में या परीक्षाओं में 1 अंक आता है, उसमें पहचानने के लिए ही आता है। कारक, वाक्य में कारक पहचानिए और उसके भेद लिखिए। तो इसमें हम कारक पहचानेंगे और उसके भेद बताएंगे उदाहरण सहित। नीचे उसका मैं एक एक करके शब्दों को लिखा भी है, कौन कारक है और कौन सा भेद है उसका। तो आइए देखते हैं। दिया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका, यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है, सूचित हो, उस रूप को हम कारक कहते हैं। जो रूप कराता है वाक्य के अन्य शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका यानी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित होता है, उस रूप को हम कारक कहते हैं। यानी सब वाक्य संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों का या क्रिया का संबंध उनसे स्थापित कराता है, उस रूप को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसमें हमने उदाहरण दिया है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसमें प्रयुक्त कारकों को पहचान कर उसका भेद लिखिए। ऐसे ही प्रश्न आता है, कृति आती है और उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पढ़ते हैं और पढ़ करके उसमें हम पहचानते हैं कि इसमें कारक कौन है और कौन सी विभक्ति लगी है, तो उसका भेद क्या होगा। यह इसमें यही करेंगे हम। यह आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जो परिच्छेद नीचे मैंने लिखा है। बरामदे में अधिकरण कारक में और पर की विभक्ति क्या है? में और पर विभक्ति है, यानी चिन्ह है। और वह किसका है? किसकी विभक्ति है? में और पर, अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक क्या है? कर्ता का आधार जो प्रकट करता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। बरामदे में, तो यह क्या होगा? बरामदे में क्या होगा? अधिकरण कारक। पहुँचते ही सामनाथ,
कर्ता, कर्ता कारक, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है और कभी कभी विभक्ति नहीं लगती है। तो ने नहीं लगती है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, इन क्रियाओं में संज्ञा के बाद ने आता है। दूसरी क्रिया में संज्ञा के बाद भी ने आता नहीं है। वैसे संज्ञा के बाद जब ने आता है तो वह कर्ता कारक होता है, और नहीं तो कभी भी बिना ने के बाद भी कर्ता कारक। इसमें दिया हुआ है सामना सहसा ठिठक गए, इसमें क्रिया कौन ठिठक गया भाई? सामना। तो यहाँ यह कर्ता कारक हो गया। सामना क्या हो गया? कर्ता कारक। जो दृश्य उन्होंने देखा, उन्होंने ने किसके लिए उद्बोधित किया गया? यहाँ पर सामनाथ के, तो ये भी कर्ता कारक है। उससे उनकी टांगे, उनकी टांगे। अब यहाँ आइए संबंध कारक की बात करते हैं। संबंध कारक की विभक्ति है का, की, के। तो यह का, के, की कहाँ आएगा? आपने पढ़ा होगा। संज्ञा के बाद का, के, की आता है तो वह संबंध कारक होता है, और सर्वनाम के बाद ना, नी, रे, ने और रा, री, रे आता है तो वह संबंध कारक होता है। तो यह उनकी, यहाँ की आया है, टांगों से दिया है, तो यहाँ संबंध कारक होगा। लड़खड़ा गई, बरामदे में, फिर यहाँ वही बरामदे में है, अधिकरण कारक है। ऐन कोठरी के बाहर, का, की, के, यहाँ बेटे के आया है तो कोठरी के आया है, कोठरी संज्ञा है और इसके बाद के आया है तो यह क्या होगा? संबंध कारक होगा। के बाहर, माँ अपनी कुर्सी, अपनी यहाँ आया, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि सर्वनाम के बाद जब ना, ने, नी आएगा तो वह क्या होगा? संबंध कारक होगा। तो आप से अपनी है तो यहाँ नी है, सर्वनाम में नी जुड़ा है, तो यह क्या है? यह संबंध कारक है। अपनी क्या है? संबंध कारक। कुर्सी पर, अभी आप लोग को बताया अधिकरण कारक, कर्ता का आधार प्रकट होता है, तो पर है, क्या है? पर। तो यह पर क्या है? यहाँ क्या होगा? कुर्सी पर अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक। ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की आ गया यहाँ पर, तो यह कुर्सी संज्ञा और यहाँ की आया है तो यह संबंध कारक होगा। कुर्सी क्या होगा? संबंध कारक। सीट पर, सीट क्या है? सीट पर, तो सीट पर क्या हो जाएगा? यह भी जो है यह क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक। और सिर दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, यह अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक। अब एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, आप पढ़े होंगे, मैं जैसे समझाया था पहले वीडियो में, कि से दो की विभक्ति है। एक तो अपादान कारक की विभक्ति है और दूसरा कर्ण कारक की विभक्ति है। तो कर्ण कारक की विभक्ति हम तब कहेंगे जब वह साधन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे विद्यार्थी पेन से लिखते हैं, तो पेन से साधन के रूप में पेन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ कर्ण कारक होगा, और जब अलग होने के अर्थ में प्रयोग होगा तो वहाँ अपादान कारक होगा। अब यहाँ दाएं से बाएं, सिर दाएं से बाएं चला गया तो दाएं से अलग हो गया सिर, तो क्या हो गया? अपादान कारक। और फिर यही वही है, बाएं से दाएं, तो बाएं से में भी अपादान कारक होगा। समझ गए होंगे आप। झूल रहा था, मुंह में, फिर यही कर्ता का आधार में है तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। मुंह में से, यहाँ से क्या दिया है? मुंह में से, तो मुंह में से यहाँ से आया हुआ है, तो से क्या है? अपादान कारक। क्यों भाई अपादान कारक क्यों है? क्योंकि से, मुंह में से लगातार खर्राटे की आवाज़ें आ रही थी, यानी बाहर हो रही थी खर्राटे की आवाज़ें, तो अलग होने के अर्थ में से है तो यहाँ अपादान कारक होगा। यहाँ खर्राटे की आया है तो यहाँ संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक। फिर आप आइए, मुंह में हो गया है। जब सिर कुछ देर के लिए, क्या है? के लिए, के लिए है, के लिए संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? को और के लिए, दो है। तो को तो कर्म कारक की है, को विभक्ति कर्म कारक की है, और को संप्रदान कारक की भी है।
कर्म कारक आएगा तो बताएंगे। यहाँ के लिए आया है और को तो नहीं है, के लिए है, तो के लिए संप्रदान कारक का, अर्थात कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। क्या? कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ कुछ देर के लिए, यहाँ के लिए आया तो यह संप्रदान कारक हुआ। क्या होगा? संप्रदान कारक। एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते, फिर जब झटके से नींद टूटती, यहाँ झटके से आया हुआ, क्या आया है? झटके से। तो झटके से क्या होता है? नींद टूटती है, यानी नींद अलग होती है लगने से। तो यहाँ झटके से भी क्या होगा? यहाँ अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक। टूटती तो फिर दाएं से बाएं, वही दाएं से बाएं झूलने लगता, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ भी दाएं से क्या हो जाएगा? अपादान कारक से। आप आइए, पल्ला सिर पर, सिर पर अधिकरण कारक आपको बता चुके कई बार। सिर पर से खिसक आया था, अब यहाँ सिर पर होगा, सिर पर होगा, क्या होगा? अपादान। और सिर पर से खिसक गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिर पर से होगा तो सिर पर से में क्या आएगा? से, यहाँ अपादान कारक होगा। क्या होगा? सॉरी, पर आएगा तो अधिकरण कारक होगा, और सिर पर से, तो सिर पर से क्या होगा? अपादान कारक। खिसक गया मतलब हट गया, तो हटा तो क्या होगा? अपादान कारक से है। और माँ के, माँ के का के की है, तो यह का के की है तो क्या होगा? माँ संज्ञा है, तो यह क्या होगा? संबंध कारक। झड़े हुए बाल, आधे गंजे सिर पर, फिर यहाँ पर आया, में पर अधिकरण कारक हो गया। अस्त व्यस्त बिखर रहे थे, देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे, सामनाथ हैं तो कर्ता कारक होगा। जी चाहा कि माँ को, माँ को, माँ को यहाँ आया, का को जो है वह कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक की क्या परिभाषा है भाई? कर्ता जिसके क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है। क्या? कर्ता, सॉरी, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, या क्रिया का फल जहां जिस शब्द पर समाप्त होता है वाक्य के, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ को, धक्का देने का काम कहाँ समाप्त हुआ? माँ को। किसको धक्का दिया? माँ को। तो यहाँ क्या हो गया? माँ को क्या हो गया? कर्म कारक। क्या हो गया? कर्म कारक। कोठरी में, कोठरी में क्या हो गया? में पर अधिकरण कारक। मगर ऐसा करना संभव न था, और चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही, माँ को का के की आया हुआ है, तो काके की तो है नहीं, को आया हुआ है, तो को किसका है? यह को किसका है? यह कर्म कारक की विभक्ति है। एक बात और ध्यान देंगे, कभी कभी विभक्ति को की नहीं लगती, किसके जैसे? कर्ता कारक जैसे। कर्ता कारक में भी ने कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, तो भी कर्ता कारक होता है। और कर्म कर्म कारक में भी कभी को रहता है और कभी नहीं रहता है, तो कर्म कारक होता है। तो यहाँ को लगा हुआ है तो यह क्या होगा? माँ को, यह कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। देखते ही देसी अफसरों की, अफसरों की का के किया है तो यह संबंध कारक होगा। अफसरों की क्या होगा? संबंध कारक। हंस दी कि इतने में चीफ ने, चीफ ने क्या होगा? कर्ता कारक। धीरे से कहा, धीरे से क्या होगा? धीरे से कहा। धीरे से क्या होगा? कर्ण कारक होगा। क्या होगा? कर्ण कारक। कहने का कार्य किया गया, आधार यह कहने का कारण है, यानी साधन के रूप में से का प्रयोग है। कैसे कहा भाई? धीरे से कहा। कैसे कहा? धीरे से। तो यहाँ कर्ण कारक होगा। क्या कर्ण क्या होगा? कर्ण कारक। तो यह पूरे आपके परिच्छेद के एक एक शब्द की का कारक था, उसकी विभक्ति थी, उसके भेद थे। आपने समझा होगा। पुनः बार बार इसको समझ लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आपको फिर वापस कुछ और कहीं ढूंढना पड़ेगा कैसे हम समझें।
आप जो भी इसके नियम वगैरह हैं उसको हमारे पुराने वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए। वो विस्तृत विवेचन किया गया है। और यहाँ कारक कैसे पहचानेंगे इसको भी अच्छी तरह से मैंने शब्द बाई शब्द आपको बताया। तो इसको समझिए। कारक में बरामदे में एक कारक नीचे है और ये भेद है। बरामदे में अधिकरण कारक, सामनाथ कर्ता कारक, उन्होंने कर्ता कारक, उनकी टांग संबंध कारक, ये सब बताया हमें। कोठरी के संबंध कारक, कुर्सी पर अधिकरण कारक, कुर्सी की संबंध कारक, सीट पर अधिकरण कारक, दाएं से अपादान, मुंह से में से अपादान, और खराटों की संबंध कारक, देर के लिए संप्रदान कारक, झटके से अपादान कारक, सिर पर अधिकरण कारक, माँ को कर्म कारक, अफसरों की संबंध कारक, चीफ ने कर्ता कारक, धीरे से करण कारक। यही आपका यह कारक है। आइए कारक पहचाने। शीर्षक के अंतर्गत आपने कारक परिच्छेद के शब्दों को देखा। परिच्छेद के शब्दों में कौन सा कारक है उसको देखा, उसकी विभक्ति को पहचाना और उसके भेद को समझा। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।